नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं, लगता है बिहार में चुनाव होने वाला है। आपको भी महसूस हो रहा है क्या? क्योंकि इन दिनों बड़ा उलट पुलट काम सब देखने को मिल रहा है। अचानक बिहार को लेकर जो है केंद्र की सरकार का फोकस जो है इस पूरे देश से निकल के बिहार पर लगता है आके अटक गया है। आज रेल मंत्री आए हुए हैं, ट्रेन से चढ़ के गए हैं यहाँ से जमालपुर। पता नहीं जमालपुर में क्या देखने गए थे। वही जमालपुर है जहाँ से ट्रेनिंग वाला, रेलवे का ट्रेनिंग वाला उठा के गुजरात लेके चले गए थे। बड़ी हंगामा हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ, चला ही गया। क्या देखने गए समझ से परे की बात है। चलिए, लेकिन चुनाव है तो आएंगे ही, क्योंकि अब बिहार साधना है। जिस राज्य को साधना रहता है उस राज्य अचानक भारत सरकार के जो आज की सरकार है उसके नेटवर्क में या उसके फोकस में आना शुरू होता है। ये खबर देख ही रहे हैं। एक और खबर पर अचानक नजर पड़ गई। बिहार की एक बेटी तमिलनाडु में 93% मार्क्स लाई है। देश के मानव संसाधन मंत्री कहिए या शिक्षा मंत्री कहिए, धर्मेंद्र प्रधान इसको लेकर हर जगह एकदम मीडिया के तमाम कह सकते हैं कि नेटवर्क पर सुर्खियों में चलवा रहे हैं। बताइए, बाप रे, बिहार के एक मजदूर की बेटी 17 साल पहले तमिलनाडु आई और यहाँ की लैंग्वेज पढ़ते हुए आज वहाँ 93% मार्क्स लाई है। तो 17 साल पहले यहाँ किसकी सरकार थी? और आपकी सरकार में क्या पलायन रुक गया क्या, जो आप कह रहे हैं? अरे वो बिहारी का टैलेंट है कि वहाँ गया, वहाँ भी पढ़ रहा है, बेटी को पढ़ा रहा है। वो तो जहाँ बिहारी जाता है वहाँ पढ़ाई लिखाई के वास्ते में एक बात तो है, बिहार का गार्जियन भले एक रात बिना खाए सो जाए, पढ़ाने को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। ये अलग बात है कि आपकी सरकार में मतलब जहाँ आप चुनाव होना है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिए। इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के अब लोग चपरासी भी नहीं बन पा रहा है। ये अलग बात है। लेकिन चलिए, बिहार में चुनाव है, कुछ मिल जाए। 2 स्टेशन कल प्रधानमंत्री जो है सो नेशनल लेवल के स्टेशन के रूप में 2 जगह बिहार का भी फीता काटे हैं। 29 तारीख का आ रहे तो एयरपोर्ट वाला भी कटेगा और बहुत सारी चीज़ें अभी देखते रहिए कि बिहार को क्या क्या मिलता है। मखाना वाला जी टैग मिल गया है। पता नहीं उस जी टैग मिलने से दरभंगा और आसपास का जो मखाना उपजाने वाला किसान है उसको क्या फ़ायदा हो रहा होगा। अभी तक तो हमको कुछ ऐसा दिखा नहीं है। मखाना की खेती करने वाला लोग तो मखाना खेती अब छोड़ ही रहा है। कहाँ मखाना की खेती? अब देखने पर इड़ले बिड़ले गांव में अब मखाना की खेती देखने को मिला है। अब तो खत्म, पानी ही नहीं है तो मखाना खेती पानी में न होगा भाई। पानी ही नहीं है, पानी खत्म। चौर का चौर चाचर जितना था, पोखर, ये सब खत्म। धान के खेत में उतना पानी नहीं आता है कि लोग धान के खेत में मखाना लगावे। धान के दनहर खेत में भी लोग मखाना लगाता था तो सब। लेकिन मखाना जी टैग आए हुए थे। शिवराज सिंह चौहान देखे थे, ठीक मोदी जी के आने से पहले 2 गो रैली तो 3 गो रैली इनका हो चुका है मोदी जी का। भागलपुर में किसान सम्मेलन होवे किया, यहाँ पंचायती राज वाला रैली होवे किया, अब एगो शाहबाद में रैली होना है। मतलब बिहार में चुनाव होना है, इसलिए जो ले सकते हैं ले लीजिए। फिर हाथ आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं इसका कहना मुश्किल है। ले लीजिए, जहाँ से जैसे नीतीश बाबू हो सके ना ले लीजिए। मौका बहुत बढ़िया मिला है। तो बताइए, रेल मंत्री जी दिल्ली से आए, यहाँ प्लेन से आए, ट्रेन से गए देखने के लिए, क्या बात है। अरे चुनाव जो नहीं करावे, अगर चुनाव नहीं हो, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का काहे लोग फिर भी कर रहा है कि जो होगा एक के बार में निपटा देना है। ये थोड़ी है कि खर्च कटौती को लेकर या अब एक खबर सब एक से एक खबर से पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है 1 नेशन 1 इलेक्शन। बार सवाल वो नहीं है। ये जो हर 2-4-5 महीना पर परीक्षा देना पड़ता है ना, अब जैसे बिहार में आकर अभी परीक्षा देना पड़ेगा नवंबर तक। जो भी करिएगा वो बिहार को फोकस। याद है इस बार वित्त विभाग मतलब वित्त मंत्री थी हमारी, जो आज बजट पेश करने के लिए आई थी तो मधुबनी वाला साड़ी पहन के आई थी। मतलब बिहार को फोकस में रखना है। बहुत दर्शकों बाद, कितने दिनों के बाद
इस बार 26 जनवरी में बिहार का झांकी देखने को मिला था, याद है ना? अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये मोदी का जो है ना, ये तरीका है चुनाव जीतने का, कि जिस राज्य में चुनाव है वहाँ अब सिर्फ उसी राज्य के बारे में बात हो। पता नहीं, राजस्थान में तो वो बोल दिए कि अब हमारे रग में जो है सो गर्म है, सिंदूर खून की जगह बह रहा है। अब बिहार आएंगे तो क्या कहेंगे पता नहीं, सब लोग इंतजार में हैं कि बिहार में क्या कहते हैं, क्योंकि बिहार युद्ध हुआ, पहलगाम का जो हमला था, वो हमला के बाद देश पूरा मरमाहत था, लेकिन मधुबनी का प्रोग्राम अपना कैंसिल नहीं किए थे। और मधुबनी में ही बोले थे ना, सुने थे ना, याद है ना? याद रखेगा कि कुछ हम किए हैं, पता नहीं क्या याद रखेगा, आतंकवादिया सब कुछ तो समझ में नहीं आता है क्या कर दिए, लेकिन आ रहे हैं बिहार तो कुछ तो बात, वहाँ तो सिंदूर खून की जगह पर बहाए, पता नहीं यहाँ क्या बहाते हैं। खैर, चुनाव है तो बिहार पर मेहरबानी है केंद्र की सरकार को, तो जितना आप फायदा उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि कोई ऐसी बात तो दिखी नहीं है डबल इंजन की सरकार में। 2005 से लेके आज तक आ जाइए, जरा देखिए कि डबल इंजन सरकार में बिहार को क्या मिला है। नीतीश कुमार के योजनाओं को अगर छोड़ दीजिए तो कौन सी योजना है? सड़क वाला है नीतीश कुमार की योजना, और सड़क। अभी केंद्रीय विद्यालय को 6-7 गो केंद्रीय विद्यालय खुले, केंद्रीय विद्यालय में बिहार का क्या को बच्चा पढ़ेगा उसमें भाई? ये कहिए ना, केंद्रीय विद्यालय में जो क्राइटेरिया है उसमें बिहार के बच्चे को कहाँ स्थान मिलेगा? केंद्रीय विद्यालय खुलने से क्या फायदा है बिहार के स्टूडेंट को? हाँ, नवोदय विद्यालय खुले तो बिहार के बच्चों को फायदा है। मोदी जी के शासनकाल में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं खुला है, 2-4-5 को खुलवा लीजिए। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाजपेयी जी खोल के गया और क्या कहते हैं मोतिहारी, इसके अलावा कुछ मतलब बताइए कि मोदी जी के 10 साल में, मोदी जी के कार्यकाल की बात करें, सड़क छोड़ दीजिए। सड़क तो मान लीजिए पूरे देश में बन रहा है, तो सड़क की हिस्सेदारी, सड़क पुल पुलिया आपका भी बन रहा है, गडकरी जी के। उसके अलावा क्या मिला यहाँ? जैसे लालू यादव शासनकाल में मधेपुरा और छपरा में रेल फैक्ट्री मिला ना भाई, रामविलास जी रेल मिनिस्टर थे तो हाजीपुर मिला ना, जॉर्ज फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री थे तो नालंदा में मिला ना आयुष कारखाना। इनके शासनकाल में बिहार को क्या मिला? आ रहे हैं महानुभाव, फिर प्रचार करने के लिए आएंगे, तो मांगना तो है, छोड़िए नहीं, जो मिल जाए, क्योंकि व्यापारी है ना। कभी कहते हैं मेरे रग में खून में व्यापार रग रग में घुसा हुआ है, कभी कहते हैं सिंदूर घुसा हुआ है। तभी मौका है, बिहार आ रहे हैं, देखिए, मांग जरूर करिए।